मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव है, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूं। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तब पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पाद बचा है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। इसी कारण सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वह अपनी तुलना सब दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कला क्लेश करती है, दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से अनभिज्ञ रह जाओगे जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, कौन है वह औरत जो तुम पर जादू टोना करवा रही है और तुम्हें बर्बाद करना चाहती है? उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे और तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए मैं तुमसे बार बार आग्रह कर रही हूँ कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ।
आज मैं तुम्हा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती हैं कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी। ये मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जाग गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नज़ारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी।
परंतु वह अच्छा तांत्रिक उसे मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे उसके अंदर विचार चल रहे हैं। क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूं कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे ये तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है वह उसके लिए सरल नहीं। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचाऊंगी कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ वह सत्यता को प्रमाणित करता है। किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएगी तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह महिला जो उनका जादू टोना कर रही है वह समझती है कि जब तुम पर जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे तब तुम अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चाहती है कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सको और ना ही तुम सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत कर सको। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह छुप रही थी। वह औरत भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की वह योजना बहुत ही जोखिम है। उसने जो बड़ी ही चतुराई से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था तुम्हें गड्ढे में धकेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है, और जो तांत्रिक वाला बची है इस पर उसका कार्य चल रहा है। उसने तो अपना कार्य कर दिया है जितना उसके बस में था। मेरे बच्चे, अब वह चाहती है कि तुरंत उसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी होकर अपना प्रभाव देखने लगे, परंतु वो तुम तक पहुंचाने के लिए मुझसे से लड़ना पड़ेगा। जो मेरी शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है, इस प्रकार से रक्षा कर रही है कि कोई भी अनिष्ट शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसने जितना प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता।
हो सकता है उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चमक गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाती जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो उसके भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है। परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगी। मेरे बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो। अपने जीवन से तुम्हें तुम्हारे दुख से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूं। मेरे बच्चे, ये सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत करीबी है। तुम उसे जानते नहीं हो। वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बातों से अनजान रहते हो। जब ये सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब कहीं तुम्हारे पास आ गई हूं, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिख करिए कि आज मेरी माता ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी समय से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का तथ्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक तथ्य मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर मेरी माता ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के समय पर कोई नहीं करने वाला है। हे माता, आज आपने जो मुझ पर उपकार किया है उस उपकार को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, वह सब सार्थक है, कोई भी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपनी माता के अंदर देखा कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगी वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगी। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रसन्नचित्त कर देती है कि मेरी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंतामन और जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मेरी चिंता दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मुझे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्ष हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपनी माता का स्मरण करता हूँ और मेरी माता मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देती है जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपनी माता के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरी माता ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है। सर्वोत्तम के उसे मेरे लिए बहुत ही सरल लाकर खड़ा कर दिया है। तुम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलाने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए। मेरे बच्चे, उस महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है। वह स्त्री के सभी क्रियाओं को बंद करना चाहती है। तुम जो भी क्रिया अपने जीवन में करते हो उन पर रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा यह है कि तुम कुछ भी कर ना पाओ और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव हो, उसमें उसे मजा आए जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में न आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने न आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीज को तुम्हारे लिए प्राप्त कराना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए,
जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। यह संसार बहुत ही निर्दय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी, तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के समय पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। वह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वह लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई संकट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करने को मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी तो ना तो वह खुशी खुशी अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा, और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे, यह संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। इस संसार के सभी लोग एक दूसरे से इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश ना रहे, और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वह अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मैंने पूर्ण करने का जो संकल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार करने पड़ जाए। यह मेरा वादा है, यह तुम्हारे लिए सच्चा होकर रहने वाला है। मेरे बच्चे, यह जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना होगा जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे बच्चे, वह घटना तुम्हारे बहुत करीब की है। वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थितियों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए, क्योंकि तुम्हारे अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी है, परंतु उस पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी आशा पूर्ण न होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगी, और उस महिला शत्रु को तुमसे पीछे करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगी। वह महिला शत्रु हल्के गोरी है, उसके काले लंबे बाल हैं और उसका नाम वृषराशि में आता है।